अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक होगा और इंशाल्लाह इसको हम जो है ना सेपरेटली सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि जब इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब ये हम जो है ना क्या कर रहे हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एडवांटेजेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग टू द मदर एंड द बेबीज़। आज का जो असल में हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रेस्ट केयर ड्यूरिंग द लैक्टेशन। ये मतलब आप जब लैक्टेशन कर रहे होते हैं, आप उसको जब बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान आपने ब्रेस्ट केयर किस तरह से करनी है। तो उसमें कुछ मतलब डूज़ एंड डू नॉट्स हैं जिसको आपने जो है ना मतलब ख्याल रखना है उसका। अच्छा, इसमें अगर हाँ आप पहले जो है ना हम बात करें क्लॉटिंग की, तो इसमें सम डूज़ मतलब जो हमने करने हैं, एक मदर को करने चाहिए, तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहला वाला हमारे पास है वेयर ए वेल फिटेड ब्रेजर प्रेफरेबली ओपन इन द फ्रंट। मतलब आपने जो है ना जो अंडर गारमेंट्स आपने यूज़ करने होते हैं जिसमें ब्रेजर होते हैं वो ओपन इन द फ्रंट होना चाहिए, और दूसरी बात वो वेल फिटेड होना चाहिए। मतलब इतना लूज़ भी नहीं होना चाहिए ना इतना जो है ना वो टाइट होना चाहिए, ताकि वो फिर जो है ना अनकंफर्टेबल फील हो। अच्छा, इसके अलावा सेलेक्ट ए वेल फिटेड ड्रेस ओपनिंग इन द फ्रंट। मतलब जो ड्रेस आप पहन रही है वो वेल फिटेड होना चाहिए और ओपनिंग इन द फ्रंट होनी चाहिए, ताकि अगर आप एनी वेयर एनी टाइम जो है ना इजीली एंड कंफर्टेबली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सके। अच्छा, इसके दौरान इसके अलावा प्लेस ए क्लियर फोल्डेड हैंकरचीफ और कॉटन पैड्स इन द ब्रेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लीकिंग ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, इसके अलावा मिसाल के तौर पर जो ब्रेजर्स होते हैं उसके दौरान आपने जो है ना क्या करना होता है, या तो कॉटन पैड यूज़ करें या कोई हैंकरचीफ कोई रुमाल वगैरह जो है ना क्लियर फोल्ड करके उसमें जो है ना रख दे, ताकि जो लीकेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क हो रही होती है उसको जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मतलब इसके कुछ नुकसानात होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लीकिंग ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है ना, तो आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो ब्रेजर्स होते हैं, वो ख़राब होंगे। तो मतलब फिर जो है ना उसकी स्मेल आ सकती है। इसके अलावा जो है ना इसके अलावा वो फिर जो है ना बेबी जो होता है उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इस बातों का जो है ना आपने ख्याल रखना होता है। एक मदर के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर हो गई बात? सो ए वेल फिटेड सेलेक्ट ए वेल फिटेड एंड अ प्लेस ए क्लियर फोल्डेड हैंकरचीफ, ये चीज़ें आपने जो है ना करनी होती है। इसके अलावा सब डू नॉट्स, जो डू नॉट्स होते हैं जो आपने नहीं करने, आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी कुछ जो है ना नुकसानात होते हैं। तो उसमें से पहले वाला हमारे पास कौन सा है, पैडेड नायलॉन ब्रेजर शुड नॉट बी यूज एज दे प्रिवेंट निपल ड्राइंग। उसमें क्या है कि मतलब जो पैडेड नायलॉन ब्रेजर्स होते हैं उसमें जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फिर जो है ना वो जो निपल ड्राइंग होती है वो ड्राई नहीं होने देते। तो जो नायलॉन जो फाइबर होता है वो आपने यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सो द मदर क्लॉथिंग शुड नॉट बी टू टाइट ओवर द ब्रेस्ट टू मेक हर अनकंफर्टेबल। जो मदर की क्लॉथिंग होती है वो ओवर द ब्रेस्ट इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि जो मदर है वो अनकंफर्टेबल फील हो। सही हो गई बात? तो ये इन चीज़ों का जो है ना हमने ख्याल रखना है कि फिर जो है ना अगर वो अनकंफर्टेबल फ़ील होंगी तो इस तरह से मतलब वो बेबी को भी फ़ीड नहीं करा पाएँगी, तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। क्लियर है? तो एक तो पैडेड नायलॉन ब्रेसेस आपने यूज़ नहीं करती, दूसरी जो क्लॉथिंग आप कर रही हैं वो इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि फिर उसकी जो है ना वो अनकंफर्टेबल फ़ील हो। तो ये तो क्लॉथिंग के हवाले से हो गई कि मतलब आपने क्लॉथिंग किस तरह से करनी होती है। इसके अलावा अगर हम हाइजीन की बात करें, तो हाइजीन में हमारे पास क्या है, हाइजीन में हमारे पास है सो द ब्रश शुड बी वॉश वंस अ डे प्रेफरेबली व्हाइल टेकिंग अ बाथ। मतलब जो हमारे पास आप जो मदर होती है उसने जो है ना शुड बी वॉश का क्या मतलब है कि वंस अ डे जब भी आप मतलब नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, बात ले रहे हैं, तो उसके दौरान आपने जो है ना एक दफ़ा उसको जो है ना ज़रूर वॉश करना चाहिए। अच्छा, लेट द ब्रेस्ट एयर ड्राई नेचुरली आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको कोशिश करिए कि मतलब एयर जो नेचुरल ड्राई एयर होती है उसके साथ जो है ना वो ड्राई हो सके। सही है ना? तुम ना कि आप जो है ना किसी कपड़े के साथ या कोई हैंकरचीफ के साथ उसको साफ कर लो। अच्छा, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। जब भी
ये इम्पोर्टेंट है। जब भी आप अगर कोई मतलब ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या कोई केयर ऑफ़ द बेबी दे रहे हैं या केयर ऑफ़ द बेबी कर रहे हैं, तो उससे पहले जो है ना आपने क्या करना चाहिए, आपने हैंड्स को साफ करना चाहिए। तो मतलब अगर हम देख लें, एक हमने क्लॉथिंग की बात की, सही है, और दूसरा हमने जो है ना हाइजीन की बात की, कि सफाई का ख्याल बहुत रखना है। अब ये दोनों अगर हम देख लें तो इसके दो फायदे हैं। अब कौन कौन से फायदे हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ। एक फ़ायदा है हमारे पास क्लॉथिंग का जो है ना, मतलब आपने कौन सी क्लॉथिंग यूज़ करनी होती है और कौन सी यूज़ नहीं करनी होती। अच्छा, तो उसमें हमारे पास क्या था कि मतलब अगर एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर आप यूज़ करेंगे तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हाइजीन की बात हमने की थी कि अगर हाइजीन का ख्याल आप नहीं रखेंगे तो उससे जो है ना इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन वो इन्फेक्शन असल में मिल्क की वजह से नहीं होगा, वो आपकी जो बाहर की इन्वायरमेंट है उसकी वजह से हो सकता है, जो आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे तो उसकी वजह से हो सकता है। सही है, मतलब आप बाथ नहीं ले रही, शावर नहीं ले रही, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि वो गंदगी होती है ना। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। सही है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था रिलेटेड टू द केयर ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द लैक्टेशन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो शेड्यूल होगा, कि किस तरह से आपने एक शेड्यूल बनाना है टू दी ब्रेस्ट फीडिंग, आपने किस तरह से जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। जितने भी लेक्चर्स हमने जो है ना यहाँ तक पढ़े हुए हैं ये इंटरकनेक्टेड है, तो एक एक लेक्चर को आप गौर से देखिए, एक नोट्स बना ले, जो जो नोट्स हमने यहाँ पे मतलब जो मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, इसको आप सिंपल अल्फाज में अपने साथ नोट करते जाए, ताकि आपको जो है ना फिर बाद में आसानी हो। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।